तो आज मैं बर्बरिक लीला के इस अत्यंत पावन अलौकिक भव्य और साक्षात चमत्कारी मंच पर हम किसी साधारण विषय या किताबी ज्ञान या रटी रटाई कहानियों पर चर्चा करने नहीं आई हूँ। आज मैं उस घर के मंदिर के जलने वाले दीपक के विषय में बात करने लगी हूँ। आजकल के इस युग में इंसान अंदर ही अंदर तिल तिल कर जूझ रहा है और वह है कर्ज का एक भयानक दानव जो केवल आपकी रातों की नींद, दिन का चैन, सुकून सब छीन लेता है, बल्कि आपके स्वाभिमान और आत्मसम्मान को भी दीमक की तरह चाट जाता है। लोग अक्सर परेशानी में ही जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो हर जगह जाके देख लिया, हर तीर्थ में हर मिट्टी छान ली, ज्योतियों के चक्कर काट लिए, पर ये कर्ज का पहाड़ जो है टस से मस होने का नाम नहीं लेता। शायद विधाता ने हमारी किस्मत ही ऐसी लिखी है। प्रेमियों, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब एक हमारे खाटू श्याम जी का दरवाजा जो है स्वर्ण द्वार खुलता है, जहाँ न्याय का तराजू नहीं केवल करुणा की वर्षा होती है, जहाँ सांबरा न्यायाधीश नहीं मसीहा है। आज मैं आपको श्याम बाबा के चरणों से निकला वह 11 दिवसीय महानुष्ठान बताने जा रही हूँ, जो महज एक धार्मिक रस्म नहीं या टोटका नहीं है, बल्कि ये बाबा के साथ आपका साक्षात आमने सामने का एक दिव्य सौदा है, भाव का सौदा है, अटूट विश्वास का सौदा है। क्योंकि आप जानते ही हो भगवान भाव के भूखे होते हैं और किसी की उन्हें कोई भूख नहीं होती है। वीडियो का एक एक शब्द आपके मुर्दा भाग्य को जिंदा करने की ताकत रखता है। ये एक संकल्प आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाएगा कि सारे दुख, परेशानियां, कष्ट सब दूर हो जाएंगे। बस मेरे साथ एक बार मजबूत इरादे से बोलिए, हारे के सहारे की जय। भक्तों, पहले ये समझना आवश्यक है कि कर्ज आखिरकार होता क्यों है और ये आपको जकड़ क्यों लेता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता क्यों रहता है। ये कर्ज सिर्फ चंद पैसों की लेन देन का होता है या क्या? आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कर्ज हमारे पिछले जन्मों के अनसुलझे कर्मों का प्रारब्ध होता है, या हमारे पितृ दोष, कुल दोष, गृह नक्षत्रों का एक अदृश्य ऋण होता है, जो कि समय के अनुसार बढ़ता जाता है। हमारे एक मजबूत बेड़ियों की तरह हमें जकड़ लेता है, लोहे की बेड़ियों की तरह। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म ऋण भी नहीं उतरता है, तो आप इसकी एड़ी चौथी से जोड़ लगा लो, कभी आप इससे निकल नहीं पाओगे जब तक ये पूरी तरह भरेगा नहीं। दिन रात गधे की तरह मेहनत कर लो, पैसा हाथ में टिकेगा नहीं, ऐसे छन्नी की तरह निकल ही जाएगा। जैसे पानी में मतलब छन्नी में पानी निकलता ना, वैसे ही है। आप कमाते हजारों हैं पर खर्च लाखों का सामने आ जाएगा। तो अब मन में ये प्रश्न तो उठता ही है कि अनुष्ठान में दीपक ही क्यों चुना जाता है। भाई, दीपक चुनने का जो है ना, वो बहुत बड़ा एक रहस्य है। ये पंच तत्वों में अग्नि ही एकमात्र प्रचंड तत्व है जो हर प्रकार के अशुद्धि को, चाहे वो शरीर की व्याधि हो, मानसिक चिंता, भौतिक दरिद्रता, सबको जलाकर पूरी तरह भस्म कर देती है। क्योंकि अग्नि में ही वो सामर्थ्य है जो कभी मैली नहीं होती है।
तो चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि हमें किस तरह से इस अनुष्ठान को करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष की चांदनी रात के गुरुवार या शनिवार या फिर किसी पावन एकादशी के दिन यह प्रारंभ करना है। सामग्री के चयन में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। आपको क्या चाहिए? रोजाना एक मिट्टी का दिया, कोरा दिया, अगर संभव हो तो ठीक है, नहीं हो तो एक ही दिया रोज गंगा जल से शुद्ध करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर एक रुई की बाती बनानी है, अच्छी मजबूत रुई की बाती बनानी है जो कि दिए में डालने के लिए। और अपने घर के ईशान कोण में, उत्तर पूर्व कोण जो होता है उसे ईशान कोण बोलते हैं, उसमें देवताओं का वास होता है, तो उसे पूरी अच्छी तरह से साफ करना है। उसमें गंगा जल छिड़के और फिर उस जगह पे लाल या पीला रंग का सूती कपड़ा बिछाकर बाबा की एक ऐसी तस्वीर लगानी है जिसमें बाबा जी की मूर्त जो है वो हंसती हुई दिखाई दे और उनकी चमकीली आंखें आपकी तरफ ही देखें। ऐसी जगह पे मतलब ऐसी तस्वीर होनी चाहिए। अब एक उस दूसरी साइड पे पीतल या तांबे का लोटा लेना है और उसमें जल भर के रखें। उसमें एक तुलसी का पत्ता डालें और थोड़ा सा गंगा जल डालें, क्योंकि तभी वो हमारा साक्षी बनेगा ना कि हमने पूजा आराधना करी है। फिर उसके बाद भगवान के आगे मतलब बाबा श्याम के आगे लंबे पड़ जाना है और उन्हें प्रणाम करना और मन ही मन कहना, हे सांबरे, हे लक दातार, हे शीश के दानी। मैं अपना नाम बोलना है, पुत्र पिता का नाम बोलना है और गोत्र बोलना है। बोले और आज इस घोर आर्थिक संकट, अपमानजनक कर्ज और इस घुटन भरी जिंदगी से मुक्ति के लिए आपके पावन चरणों में 11 दिन के इस दीपदान का अटल संकल्प करता हूँ या करती हूँ। मेरी साख बचाना प्रभु, अब मेरी लाज तेरे हाथ में है। प्रभु मैं हार चुका हूँ या चुकी हूँ और तू ही हारे का सहारा है। अब दीपक जो है वो प्रज्वलित कर देना है और ध्यान रखें कि दीपक की लो जो है वो सीधा श्याम बाबा की तस्वीर की तरफ होनी चाहिए। मानो ये दिव्य दृष्टि, जो दिव्य लो होती है ना, वो बाबा से आपकी गुप्त बातें कर रही हो। और अब अगले 40 से 50 मिनट तक आपको क्या करना है? आपको संसार के लिए मर ही जाना है। मोबाइल बंद करो, दरवाजा बंद करो और पूर्ण मौन। आपको केवल बाबा की उन जादुई चमकीली आंखों में एकटक देखना है, जिसे कि तराटक भी कहते हैं। बिना पलक झपकाए जितना हो सके बाबा को निहारना और मन ही मन बिना जीभ हिलाए ओम श्री श्याम देवाय नमः का मानसिक जाप निरंतर करते रहें। इन 11 दिनों के दौरान आपको कुछ कठोर वज्र जैसे नियमों का पालन भी करना होगा। पहली शर्त, इन 11 दिनों में आपको भूमि में शयन करना है ताकि आप धरती माँ की ऊर्जा से जुड़े रहें। दूसरी शर्त, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिसमें कि शुद्ध सात्विक भोजन करना, प्याज लहसुन और तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। तीसरी और सबसे अनिवार्य शर्त, अपनी जुबान पर किसी की बुराई या निंदा या अपशब्द ना लाना है। अगर आप इन 11 दिनों में किसी का दिल दुखाते हैं, किसी पे चिल्लाते हैं या क्रोध करते हैं, तो समझ लेना कि बाबा आपकी अर्जी को उसी क्षण अस्वीकार कर देंगे। याद रखिए, मेरा बाबा का भाव का भूखा है, आडंबर और दिखावे का नहीं। हर दिन जब दीपक अपनी पूरी सेवा देकर शांत हो जाए तो उसकी जो कालिक या थोड़ी सी विभूति सी बच जाती है ना, उसे फेंकना नहीं है, बल्कि एक छोटी कांच की डिब्बी में इकट्ठा करके रख लो। 11वें दिन ये सिद्ध कालिक का तिलक अपने घर के मुख्य दरवाजे और अपनी तिजोरी के लॉकर पर लगा देना। भटकी हुई लक्ष्मी माता जो होती है वो रास्ता ढूंढते हुए वापस ही आ जाती है। भक्तों, ये दिन आपके जीवन के अब तक के सबसे क्रांतिकारी, रूहानी और अविश्वसनीय, विश्वास करने लायक दिन होने वाले हैं। मैं आपको पहले ही सचेत कर देना चाहती हूँ कि पहले के 3 दिन में ऐसा महसूस हो सकता है कि मुश्किलें बढ़ रही हैं या मन में विचलित हो जाएगा, अजीब सा डर लगेगा, मन घबराएगा
और नींद बहुत आएगी, पर घबराना मत, अपने कदम पीछे मत खींचना। ये सब इस बात का ठोस सबूत होता है कि आपके वर्षों पुराने पाप और वह नकारात्मक ऊर्जा जो आपके सुखों को रोक बैठी थी ना, वो सब बाहर निकलने के लिए तैयार हो रही है, छटपटा रही है। जैसे ही आप चौथे दिन में प्रवेश करते हैं तो चमत्कार की पहली किरण जो है ना वो दिखाई देती है। आपको बिना अगरबत्ती के ही बड़ी अच्छी अच्छी सुगंध आने लग जाती है, बहुत सुंदर सुंदर खुशबू आती है। एक दिन दिव्य शांति का घर में एहसास होता है। आपको ऐसे दिव्य स्पष्ट सपने आ सकते हैं, जैसे कि बाबा जी आपके मोर पंख से सहला रहे हैं, आपको मुस्कुरा कर देख रहे हैं, या आपको कोई वृद्ध व्यक्ति आके आगे का रास्ता दिखा रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है। 7वें दिन तक आते आते भौतिक जगत में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। आपके पास ऐसे कोई भी कॉल आना शुरू हो जाएंगे, या पुराने कोई फंसे हुए पैसे मिलने लगेंगे। ऐसे व्यवहारिक अवसर मिलेंगे कि कोई आएगा आपके पास और बोलेगा कि बिजनेस के ही नए रोजगार के रास्ते खुलने लगेंगे। ये बाबा की डायरेक्ट आप पर कृपा का सिग्नल होता है कि आपकी फाइल जो है वो बाबा के पास खुल चुकी है। 9वें दिन आपको अपनी उस एक विशेष मन्नत को एक सादे सफ़ेद कागज पर लाल पेन से लिखकर बिना मोड़े सीधे ही बाबा के चरणों के नीचे दबा देना है। और जब 11वां दिन आएगा ना, तो वह आपकी उस महाविजय का दिन होगा जिसका इंतजार आप जन्मों से कर रहे थे। उस दिन आपको 11 मिट्टी के दीपक प्रज्वलित करने हैं, वैसे ही कोरे दीपक, और बाबा को अपनी सामर्थ्य अनुसार शुद्ध केसर या फिर देसी घी के चूरमे का भोग लगाना है। उस दिन जब आप मंदिर से उठेंगे तो आपको भौतिक रूप से महसूस होगा कि आपके सिर से टनों भारी बोझ जो था ना वो उतर गया है, और आपकी आत्मा हल्की और आनंदित हो जाएगी। ये मेरा कोई कोरा दावा नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों भक्तों की जीत की कहानी है जिन्होंने पूरी दुनिया के ठुकराए जाने के बाद केवल और केवल खाटू वाले पर अपनी आहुति दी थी। अंत में बस एक बात अपने कलेजे की गहराई में बांध लो कि बाबा श्याम सिर्फ चमत्कार दिखाकर सुर्खियां बटोरने के लिए नहीं बैठे हैं, वह आपके उन आंसुओं को अपने मखमली पीताम्बरी से पोंछने के लिए 24 घंटे तैयार हैं, जो आपने अकेले में बहाए हैं। आप दुख में रहे हो, कष्ट में रहे हो, उन सब से बाबा आपको बाहर निकाल देंगे। तो आप घबराना मत, बाबा आपके साथ हैं। पहले इंसानों का सहारा था, पर अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई इंसान नहीं है बल्कि हारे का सहारा श्याम बाबा तुम्हारा है। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये संदेश सब तक पहुँचे और सबका कष्ट दूर हो। जय श्री श्याम।